संसार एक धारा है और ब्रह्म धारा के विपरीत है। संसार बाहरमुखी है और अंतर्मुखी होने पर हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है। संसार में अधिकतर बाहर के विकास की बात होती है और गुरु हमें अंतर्मुख करके अंदर के विकास की तरफ ले जाना चाहते हैं। गुरु के शब्दों के द्वारा जब हमारे अंदर इतना विकास हो चुका होता है कि हम संसार में उस अपने अंतर्मन को बाहरी संसार में देखने लग जाते हैं, यानी हमारा संसार के प्रति रवैया बदल जाता है। हम उसमें बहते नहीं हैं, बल्कि हम एक जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी आत्मिक विकास की, क्योंकि समय के साथ बाहर का विकास, बाहर की खोज बहुत हुई, पर इंसान समय के साथ साथ कमज़ोर होता गया, आत्मा का लेवल भूल ही गया और अपने मन के लेवल पर अपना जीवन जीना शुरू हो गया। वो बाहरी क्षणिक सुख को ही असली सुख जानने और मानने लगा, जो उसके दुखों का मूल कारण बना। गुरु अपने शब्दों के द्वारा हमें वास्तविकता बताते हैं कि हमें समय सीमा है, हम समय सीमा के अंदर रहते हुए ही हमें अंतर्मन पर पूर्णता किस तरह से अपना मास्टरी करनी है और फिर एक जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि वास्तव में हमारा जन्म परमेश्वर करतार ने इसीलिए किया था कि हम आनंद ले सकें। पर उस आनंद में जब हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूलते हैं तो हमें अपने जीवन का वास्तविक ध्येय भी नहीं समझ में आता। आई एम थैंकफुल टू द गुरु अर्जन देव जी, जिन्होंने गुरुओं भक्तों की वाणी को संकलित करके वो एक नक्शा हमारे लिए बना दिया कि किस तरह से हमारा आत्मिक विकास हो सकता है, किस तरह से हम इस संसार में एक कमल पात्र की तरह रह भी रहे हैं पर नहीं भी रह रहे। यानी हम अपनी एक जिम्मेदारी लेके चलते हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ज्ञान में रहना, ज्ञान को सुनना, ज्ञान को मानना, ज्ञान पर अपना आचरण करना और दूसरों को अगर हम दान दे सकते हैं तो गुरबानी का, सत्संगत का यदि हम बात करते हैं तो ये महादान है, क्योंकि सबके पास ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है और गुरबानी, गुरुओं की बानी, भक्तों की बानी जो है वो वास्तविक जीवन के बिल्कुल निकट लाके खड़ा करती है और वहाँ दया, संतोख, सहज
में कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, ये इसके लिए बुद्धि नहीं लड़ानी पड़ती। सहज स्वभाव ही व्यक्ति के आचरण में गुरबाणी आना शुरू हो जाती है। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है। गुरबाणी बणिए। सो जपजी इज़ द वे ऑफ लिविंग। जपजी जीवन जांच है, जो हमें मोटिवेट करती है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी ही वाणी शब्द दर शब्द हमें योग्य बनाती है उस ईश्वर की अनुभूति के। हर क्षण उसकी अनुभूति में रहना वो ही है, वही कारण है, वही करता है। ये शरीर केवल निमित्त मात्र है। उस शक्ति का नाम गुरु नानक देव जी ने नाम रखा। उन नामों को बहुत तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन एक नाम सतनाम, तेरा परापुर बला।